नमस्कार दोस्तों। आज हमारा नया टॉपिक है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। तो हम आज शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को पढ़ेंगे विस्तार से। चलो शुरू करते हैं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में हम देखते हैं कि आज शारीरिक शिक्षा को हम पहले तो ये जो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग इस प्रकार है। शारीरिक शिक्षा के ये तीनों उद्देश्य हैं। इन तीनों उद्देश्य में देखते हैं कि 3 उद्देश्य किस किस प्रकार से हैं। पहला स्वास्थ्य से संबंधित उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य से संबंधित। दूसरा उद्देश्य पालतू समय में सदुपयोग करना। पालतू समय का सदुपयोग करना खेल खेल कर। तो हम तीसरा देखते हैं। तीसरे समय में क्या होता है कि नैतिक चरित्र का निर्माण करना होता है। नैतिक चरित्र का निर्माण करके खेलों को प्रोत्साहन देना और खिलाड़ियों की प्रशंसा करके उनको विकसित करना होता है। इस प्रकार ये है शारीरिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं। हम 3 उद्देश्य देखते हैं मुख्य रूप से। उन 3 उद्देश्य में पहला स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में क्या देखते हैं कि स्वस्थ से क्या क्या होता है, स्वास्थ्य किस प्रकार होता है। तो हृदय की धमनियाँ, जब हमारे हृदय की धमनियाँ क्या होती है, हृदय की धमनियाँ विकसित होते हैं और विकसित होने के बाद मांसपेशियों का विकास होता है। हृदय की धमनियाँ विकसित होती है, मांसपेशियों का विकास होता है और उसके बाद हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टेमिना विकसित होता है। स्टेमिना विकसित होता है, हमारी बॉडी में स्टेमिना विकसित होता है। और जब स्टेमिना विकसित हो जाता है तो शरीर कलाबाजी के लिए विकसित होता है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए विकसित होता है। और इस प्रकार हम कलाबाजी के अंदर और भी आती है, जैसे कि तैराकी करना। तैराकी करके भी हम इसको विकसित कर सकते हैं। और तैराकी की अलग अलग जो विधियाँ सीखते हैं वो हमारी किससे डेवलप होती है, वो हमारी डेवलप होती है स्टेमिना से। स्टेमिना उससे होता है, मांसपेशी विकसित होती है तो उससे होता है। और और सहन शक्ति, हमारी धमनियों की सहन शक्तियाँ बढ़ती है तो होता है। इस प्रकार ये सब चीज़ें विकसित होती है। और हम देखते हैं ये पहली प्रकार की अपनी जो एक्टिविटी वो पूरी हुई। अब अपन देखते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरे प्रकार में ये है जो हमने पहले देखा था कि फालतू समय का सदुपयोग करना, है ना, सदुपयोग करना खेल खेल कर। खेल खेल कर हम क्या करते हैं, फालतू का जो समय होता है उसमें खेल खेलते हैं। तीसरा हमने जब देखा था कि नैतिक चरित्र का निर्माण करते हैं। इससे शारीरिक शिक्षा से क्या होता है, तीसरा होता है नैतिक चरित्र का निर्माण करना। पहला हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा, दूसरा हमें पालतू समय का सदुपयोग करना सीखा, है ना, और तीसरा हमने नैतिक चरित्र का निर्माण करके खेलों को प्रोत्साहन देना। और खेलों को प्रोत्साहन देते हैं, जब चरित्र निर्माण होता है तो खेलों को प्रोत्साहन देते हैं। और जब खेलों को प्रोत्साहन देते हैं, खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हैं। और इस प्रकार जब खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हैं और ये सब चीज़ें मिलती है तो हमारे क्या होता है, खेलों का खेल विकसित होते हैं। इस प्रकार अपन अगला देखते हैं। आगे देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनमें और कौन कौन सी चीज़ें आती है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में और कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे शारीरिक विकास होता है। शारीरिक शिक्षा की जो गतिविधियाँ होती है उसमें क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास भी होता है, जैसे इसमें क्या होता है, संपूर्ण शरीर का विकास। शारीरिक विकास में संपूर्ण शरीर का विकास होता है। इससे पहले क्या होता है, इसमें श्वसन तंत्र, परिक्षण तंत्र और स्नायु तंत्र का विकास होता है। उसके बाद ये जब ये तीनों चीज़ों का हमारे विकास हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा शारीरिक विकास हो जाता है। अब शारीरिक शिक्षा से शारीरिक विकास के साथ साथ और भी चीज़ों का विकास होता है। तो वो किस प्रकार होता है, जैसे कि शारीरिक विकास के बाद में हमारे होता है मानसिक विकास। अब मानसिक विकास में क्या होता है कि हम संवेग रूप से, संवेगात्मक रूप से क्या हो, स्वस्थ जब होते हैं तो हमारा मानसिक विकास होता है। और उसी प्रकार जब शारीरिक विकास हो जाता है, शारीरिक विकास हो जाता है, मानसिक विकास हो जाता है, तो तीसरा आता है हमारा सामाजिक सामाजिक रूप से विकसित होना। जब हम हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, तो उसके बाद में हम सामाजिक रूप से जुड़ते हैं और सामाजिक रूप से विकसित होते हैं। सामाजिक रूप से विकसित होने के बाद हमारा चौथा है कि नैतिक विकास। भावनात्मक रूप से हम विकसित होते हैं। जब नैतिक विकास होता है, हमें नैतिक विकास होता है तो उसके बाद में हम भावनात्मक रूप से भी विकसित होते हैं। उसके बाद आता है
पांचवा जो है वो आता है शारीरिक शिक्षा और खेलों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमें क्या प्राप्त होता है जब शारीरिक शिक्षा से हम जुड़ते हैं, तो इसका उद्देश्य में यह होता है कि हमें शारीरिक शिक्षा खेलों से संबंधित हमें ज्ञान प्राप्त होता है, विभिन्न खेलों से संबंधित और शारीरिक शिक्षा से संबंधित हेल्थ और हाइजीन से जुड़ते हैं। इसके बाद में आता है छठा, नाड़ी संस्थान। नाड़ी संस्थान तथा मांसपेशी संस्थान में समन्वय विकसित होता है। नाड़ी संस्थान विकसित होता है और मांसपेशी संस्थान में समन्वय विकसित होता है। आगे सातवां है पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर रोगों से मुक्त होते हैं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में एक और क्या है कि जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं तो हम रोगों से मुक्त रहते हैं। इसी प्रकार और अगला आठवां है कि अपन क्या करते हैं, अपन जब खाली समय होता है हमारे पास, अपने पास खाली समय होता है, उस खाली समय में अपन उस समय का उपयोग करने के लिए अपन क्या करते हैं, खेल खेलते हैं, खेलों का खेल खेलते हैं। इस प्रकार ये हमारे शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। और जब हम खेल खेलते हैं तो राष्ट्र राष्ट्र प्रेम जागृत होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं खेलों में एक देश से दूसरे देश के बीच में जब बीच में मैच होता है तो हमारे में क्या होता है, राष्ट्र प्रेम जागृत होता है। और इस प्रकार जब वो खेलते हैं खेल खेलते हैं तो उसमें कौन सी भावना विकसित होती है, नेतृत्व की भावना विकसित होती है। इस प्रकार नेतृत्व की भावना विकसित हो, शारीरिक शिक्षा, ये सभी उद्देश्य होते हैं। आगे अपन देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य जब हमारे पूर्ण होते हैं तो हमारे में क्या क्या नई नई चीज़ें प्राप्त हो जाती है। तो जब शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे में नई नई जो चीज़ें होती है वो होती है कि शारीरिक शिक्षा उद्देश्य हम अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं। क्या होता है, हम हैं अच्छे अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं और खेलों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जब हम बार बार खेल देखते हैं तो हमें क्या जानकारी प्राप्त हो जाती है। जब हम बार बार खेलों के बारे में जानते हैं तो हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज था ये शारीरिक शिक्षा का छोटा सा टॉपिक, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य ये पूर्ण हुआ, जिसका हमने विस्तार से देखा है। कल और जुड़ेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।